94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आप हैं माही के साथ। रात का समय और बड़ा सा टेरेस, क्या ख्याल आ रहा है आपके मन में ये सुनकर? शहर के पॉश एरिया में एक सोसाइटी के बंगला नंबर 12 की टेरेस पर काफी गंभीर मीटिंग चल रही थी। 4 सदस्य हैं, चारों की उम्र 17 से 25 साल के बीच। सबके चेहरे पर टेंशन और दुख है। इन चारों में से सिर्फ एक ही लेडी मेंबर है, श्रेया, उम्र 18 साल। उसकी आंखों में बार बार पानी आ जाता है। बाकी के 3 राहुल, जय और नील अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर लड़के जो हैं, वैसे ये चारों कजिन्स हैं। श्रेया और जय सगे भाई बहन हैं और राहुल और नील सगे भाई हैं। ये सुरेश सोनी और अशोक सोनी की संतान है सब। सोनी इंडस्ट्रीज के वारिस। पीढ़ियों से उनका कारोबार चला आ रहा है। दोनों भाई अपने तरीके से होशियार हैं, पैसे काफी हैं दोनों के पास। वैसे तो कई सालों से दोनों भाई यहाँ रहते हैं। अरे जन्म ही यही हुआ है, बड़े हुए, शादी की, उनका परिवार भी इसी घर में बना। माँ बाप थे तब तक तो सब ठीक था, पर अब छोटे भाई अशोक को ये लग रहा है कि ये घर थोड़ा पुराना दिखता है, थोड़ा देसी स्टाइल का है। सहूलियत नहीं है और स्वतंत्रता भी नहीं है। बड़े भाई भी अब उसे पुराने लगने लगे हैं। वैसे कोई झगड़ा नहीं है, ना तो गुस्सा है और ना कोई मतभेद है, पर बस छोटे भाई को अपने तरीके से रहना है। बड़े भाई सुरेश ये सोच रहे हैं कि अशोक काफी बड़ा हो गया है, अब उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। इन शॉर्ट दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फैसला बड़ों का और मीटिंग यंगस्टर्स कर रहे हैं। अजीब है ना? पर आखिर इस मीटिंग में हो क्या रहा है, आपको भी जानना है ना? बताती हूँ इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। इन यंगस्टर्स ने अपने माँ बाप से पूछने की कोशिश भी की, पर किसी ने उन्हें जवाब ही नहीं दिया। सामान्य रूप से तो औरतें झगड़ती हैं या फिर बच्चे, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। सुरेश की पत्नी नैना और अशोक की पत्नी उषा दोनों देवरानी जेठानी थे या फिर सगी बहनें या दोस्त, ये कहना मुश्किल था। एडमिशन लेते वक्त नाम के पीछे माँ बाप का नाम लिखना पड़ता था। इन बच्चों को तो तब पता चला कि उनकी सगी माँ कौन है, कब कौन सा बच्चा किस माँ के पास होगा, या फिर कौन सी माँ किस बच्चे के लिए उसकी फेवरेट डिश बना रही होगी, ये जानना मुश्किल था। कमरे अलग हो सकते हैं, ये विचार भी नहीं आता था किसी को। श्रेया भी एक ही लड़की थी 3 भाइयों में, काफी मान मिलता था उसे। बड़े होने के बाद तो भाइयों की चुगली ना करने के लिए, उनकी गर्लफ्रेंड्स की बातें छिपाने के लिए कई बार उसे ड्रेस, चॉकलेट या महंगे गिफ्ट्स मिलते थे। एक बार श्रेया को देखकर किसी लड़की ने कमेंट कर दिया था, तीनों ने मिलकर इतनी बुरी तरह पीटा था उसे, उस लड़के को कॉलेज बदलना पड़ा था। अब आप ही सोचिए, ऐसे लोगों को अलग रहने की बात आखिर कैसे हजम होती? अशोक के सिवा तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि घर में प्रॉब्लम क्या है। पुराना दरवाजा, घर में बीच से ही ऊपर जा रही सीढ़ियाँ, 2 माले और भूरा रंग। दादा ने जब सालों पहले ये रंग करवाया था घर का, किसी को बुरा नहीं लगा था, और बाद में जब भी घर को रंग करवाना था वही रंग रिपीट होता था। वैसे तो अशोक को भी बुरा नहीं लगता, पर एक बार कॉलेज के कुछ दोस्त मिल गए उसे और मजाक में पूछ लिया, अभी भी वो घर भूरा ही है। जोर से हंस पड़े थे सब। उस वक्त पहली बार अशोक को कुछ खटका था। एक क्लाइंट को एक बार डिनर पर बुलाया था, बीमार है कहकर वो आया ही नहीं। थोड़े दिन बाद पता चला कि दूसरी पार्टी ने उसे होटल में डिनर दिया था और उसने उस पार्टी के साथ डील फाइनल कर दी। तब से अशोक को ये लगने लगा था कि आसपास सब कुछ पुराना है, बदलाव की जरूरत है। और फिर घर के और घर वालों के सब नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखने लगे उसे। घर में कमरे कम है, पुराना है, रसोई घर बहुत छोटा है, स्टोर रूम तो है ही नहीं, और न जाने क्या क्या। कमियों की इस लिस्ट में और क्या क्या था, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। जब इंसान कमियां देखना शुरू करता है तो चारों तरफ सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं। अशोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब तो उसे अपने घर के सदस्य भी पुराने दिखने लगे थे। बड़े भाई सुरेश सीधे साधे पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स क्यों नहीं। कंप्यूटर होने के बावजूद हाथ से हिसाब लिखते हैं। पुराना छोटा फोन यूज करते थे। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, फिर भी अपने कर्मचारियों के साथ प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं।
भाभी तो जैसे रामायण महाभारत के जमाने से आई हो, बिल्कुल वैसी। घर में रसोई वाला महाराज है, फिर भी अपने हाथों से बच्चों को गर्म रोटी बना के खिलाती हैं। खुद मार्केट में जाकर सब्जी खरीद के लाती हैं। ड्राइंग रूम के बीचों बीच हरी धनिया साफ करने बैठती हैं। अब तो अशोक को हर बात से चिढ़ हो रही थी। वो तो अपने दिनों में यहाँ से निकल नहीं पाया, पर अगर यहाँ रहा तो बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। पर अशोक भूल गया था कि उसके बच्चे तो पहले ही बिगड़ चुके थे। कई बार अपने दोस्तों को गर्व से इस घर में लाते थे। बड़ी मम्मी के हाथ के बनाए हुए चाट और पकौड़े सबके फेवरेट जो थे। पर क्या अशोक की जिद इनके प्यार और इमोशंस को तोड़ देगी? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। अशोक की जिद के चलते बड़े भाई सुरेश और भाभी नैना ने समझा बुझा के अशोक के साथ राहुल, नील और उषा को नया अपार्टमेंट था। सर्वेंट रूम, अटैच बाथरूम, टेरेस, कॉमन जिम, सब कुछ बहुत अच्छा था। अशोक अब क्लाइंट्स को घर बुलाता था डिनर के लिए, पर क्लाइंट्स मैक्सिकन डिश के साथ नैना भाभी के हाथ की आलू की पूरी मांगते तो मुश्किल हो जाती। राहुल और नील तो ऑलमोस्ट पुराने घर पर ही मिलते हमेशा। कभी कभी तो खाना भी वहीं खा लेते। अशोक बहुत चिढ़ता था इन सब पर। अभी अभी लैपटॉप पर फेसबुकिंग कर रहा था। अपने फोटोग्राफ्स अपलोड किए थे। एक शादी में अपना और उषा का लिया गया फोटोग्राफ। घर पे अपने कंप्यूटर पर बैठी हुई श्रेया ने चाचा का फोटो देखा। उसने जय को आवाज दी और राहुल और नील को फोन लगाया और कहा कि होली सब साथ मनाएंगे। एक बहुत अच्छा प्लान दिमाग में आया है। अब इन यंगस्टर्स के दिमाग का ये प्लान क्या सबको करीब ला पाएगा? आपको भी पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माई FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। श्रेया का दिमाग चलने लगा। उसने फेसबुक पर अपने पापा सुरेश के नाम का अकाउंट खोल दिया और उसी अकाउंट से छोटे भाई अशोक के फोटोग्राफ्स को लाइक किया। इतना ही नहीं, पापा की तरफ से कमेंट भी कर दिया, अच्छे लग रहे हो। तो अशोक खुश हो गया। रात को राहुल ने अशोक से कहा, अरे पापा, आपके फोटोग्राफ पर बड़े पापा ने लाइक किया। अशोक फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गए और राहुल ने ये मैसेज श्रेया तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, श्रेया ने अपने पापा सुरेश और चाचा अशोक के पुराने एल्बम्स निकाल डाले। कभी साथ स्कूल जाते हुए तो कभी वो फोटो जिसमें पापा सुरेश चाचा अशोक को सेहरा बांध रहे हैं। कभी साथ में दिवाली की तो कभी होली की। बस फेसबुकिंग चलने लगा। फोटोग्राफ्स, लाइक और कमेंट्स। ऐसे में कुछ काम के लिए अशोक को बैंगलोर जाना पड़ा। 15 दिन के लिए। होली तक लौटने का प्लान था उसका, लेकिन किसे पता था ये 15 दिन इतने खास होने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ इन 15 दिनों में, पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई FM पर आप हैं माही के साथ। अशोक के बैंगलोर जाते ही उषा बहुत बीमार पड़ गई। बड़ी भाभी नैना उसे पुराने घर ले आई और कुछ 4-5 दिन में जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो वापस उसे घर छोड़ दिया। ऐसे में राहुल और नील एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे। जब अशोक को बैंगलोर में इन सब चीजों के बारे में पता चला तो काफी टेंशन में आ गया वो। एक तरफ काम की टेंशन, फिर उषा की तबीयत और बच्चों की टेंशन। ये सब सोचने की वजह से काम भी कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा था। अशोक सोचने लगा कि जब साथ में रहते थे तब तो ऐसी कभी कोई मुश्किल नहीं आती थी। इस पर इन सब के ऊपर फेसबुक पे हर रोज श्रेया अपने पापा की तरफ से अशोक चाचा के लिए कुछ न कुछ लिखती रहती। कभी दोनों की पुरानी फोटोग्राफ्स, तो कभी गांव के बारे में, तो कभी बैंगलोर के अच्छे रेस्टोरेंट और पब के एड्रेसेस, या फिर कुछ नहीं तो कई बार जोक से लिख देती। एक दिन हिम्मत करके राहुल और नील ने अपने बड़े पापा सुरेश को उनके फेक अकाउंट के बारे में बता ही दिया और बताया कि कैसे वो इस अकाउंट का यूज करके अपने पापा को घर वापस लाना चाहते हैं। सुरेश जोर से हंस पड़े और कहा, दिखाओ तो जरा क्या लिखा है तुम लोगों ने। उन्हें भी बड़ा मजा आया और उन्होंने बच्चों से कहा कि एक काम करो, अपने इस घर का फोटो लेके फेसबुक पर डाल दो, फिर देखना, मुझे यकीन है कि अशोक फिर बैंगलोर से सीधे यहीं आएगा और होली हम सब साथ ही मनाएंगे। इंट्यूशन कहे या बड़े भाई की समझदारी, एक बड़ा भाई ही छोटे भाई को इतनी अच्छी तरह जान सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे बड़े भाई सुरेश ने सोचा था। अशोक वापस आ गया हमेशा के लिए और घर आते ही सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई से माफी मांगी। बच्चे फिर से मिलकर साथ में रहने लग गए और घर फिर आवाजों से भर गया। इस बार होली के रंगों में भूरे रंग का बंगला और भी प्यारा लग रहा था, क्योंकि अब ये घर अशोक या सुरेश का नहीं, हमारा घर बन चुका था।